अस्सलाम वालेकुम क्लास 5 यूनिट नंबर 2 जो कि एचसीएफ एंड एलसीएम एक्सरसाइज नंबर 2 है। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। फाइंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। से क्या करना है, इसकी क्या करनी है, एलसीएम हमने फाइंड करना है। तो ए पार्ट दिया हुआ है 3 एंड 21। उसी तरीके से हम क्या कर लेंगे, जैसे हमने एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था, इसका एलसीएम ले लेते हैं 3 का, तो 3 1 ज़ा 3। इसी तरीके से 21 का भी ले लेते हैं, 3 7 ज़ा 21 एंड 7 1 ज़ा 7। अब प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3 की क्या है, सिर्फ ओनली 3 है। और प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 21 के हमारे पास क्या थे, 3 और 7। वो हमने लिख लिया 3 मल्टीप्लाई बाय 7। अब यहाँ से हमारे पास कॉमन क्या चीज़ आ रही है, ये 3 जो है यहाँ पे भी मौजूद है और यहाँ पे भी मौजूद है, ये 3 कॉमन आ गया। अब यहाँ पे एलसीएम में क्या होता है, कॉमन, प्राइम फैक्टर्स और अनकॉमन जो नॉन कॉमन, जो कॉमन नहीं आए वो वाले फैक्टर्स भी लिखने होते हैं। एलसीएम का यहाँ पे होता है कि कॉमन फैक्टर्स एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स। अब कॉमन फैक्टर हमारे पास था 3, वो हमने लिख लिया, और नॉन कॉमन क्या था, जो ये हमारे पास कॉमन नहीं आया 7 था, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। तो 3 7 से क्या हो गया 21, और एलसीएम इसका इक्वल आ गया 21 के। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास बी है जो कि है 12 एंड 80। अब 12 का एलसीएम लेते हैं, 2 6 का 12 होता है, 2 के टेबल पे 6 पे आता है 12, और 2 के टेबल पे 3 पे आता है, 2 3 दा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। अब 80 का एलसीएम ले लेते हैं, 2 4 ज़ा 8, और ये 0 जो एज इट इज़ आ गया, 2 2 ज़ा 4 और 0 एज इट इज़ आ गया, 2 1 ज़ा 2 और ये 0, और 2 के टेबल 2 5 ज़ा 10 एंड 5 1 ज़ा 5। उसी तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12 जो कि हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, वो हमने लिखी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 80 की लिख लेंगे, जो कि हमारे पास है 1 2 3 4 टाइम क्या है 2 है, तो हमने लिख लिया 1 2 3 4, 4 टाइम 2 लिख लिया, और 1 टाइम क्या था हमारे पास 5 था, वो हमने लिख लिया। अब यहाँ से हमने कॉमन देखने, कॉमन चीज़ें क्या आ रही हैं, एक ये आ गया 2 हमारे पास कॉमन, और यहाँ से ये 2 कॉमन आ गया। अब ये 3 जो है इसमें मौजूद नहीं है, और ये जो 2 है ऊपर भी मौजूद नहीं है, और ये 5 भी क्या है ऊपर मौजूद नहीं है। तो अब यहाँ से क्या आ गया, एलसीएम में क्या आता है, कॉमन प्राइम फैक्टर्स आते हैं और अनकॉमन प्राइम फैक्टर्स आते हैं। अब कॉमन जो है वो हमारे पास 2 दफ़ा 2 थे, एक ये वाला और एक ये वाला, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 लिख लिया हमने। और अनकॉमन जो है हमारे पास वो है 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और मल्टीप्लाई बाई 5। ये चीज़ें हमारे पास कॉमन नहीं आई, तो इसको हम क्या कर लेंगे, ये अनकॉमन है, तो यहाँ पे लिख लिया 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5। अब यहाँ से इनको आपस में मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 2 2 ज़ा 4, और यहाँ से इसको करेंगे 3 2 ज़ा 6 और 6 2 ज़ा 12, 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 60। तब 4 को 60 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, यहाँ पे यह आ गया 60 को मल्टीप्लाई करना 4 के साथ, 4 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, और 4 6 ज़ा 24, ये आ गया, यानी 240। एलसीएम इसका क्या आ गया 240। नेक्स्ट पार्ट है सी जो कि है 20 एंड 15। अब 20 को देख लेते हैं हम, 20 का एलसीएम ले लेते हैं, 2 1 ज़ा 2 और 0 एज इट आ गया, 2 5 ज़ा 10 एंड 5 1 ज़ा 5। इस तरीके से 15 क्या करेंगे, 15 जो है 3 के टेबल पे आता है, 2 के टेबल पे नहीं आता है, तो 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5। इसी तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 20 एंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 15। 20 की जो थी वो हमारे पास ही 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5, वो हमने लिख ली, और 15 की थी 3 मल्टीप्लाई बाई 5। अब यहाँ से देखना है कॉमन फैक्टर्स कौन से आ रहे हैं हमारे पास, ये आ रहा है 5, और यहाँ पे भी क्या है 5, और ये 2 जो है नीचे मौजूद नहीं है, तो ये हमारे पास ये जो सारे बाकी रह गए हैं ये अनकॉमन फैक्टर्स हैं। अब एलसीएम में क्या होता है, कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर्स आ जाते हैं। तो कॉमन फैक्टर्स हमारे पास था सिर्फ एक ही था, वो हमने लिख लिया 5 मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन जो है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ये 3 वैल्यूज़ थी वो हमने लिख ली। अब 5 जो एज इट इज़ आ गया मल्टीप्लाई, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 2 ज़ा 4 एंड 4 3 ज़ा 12। अब 12 को क्या कर लेंगे, तो 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारे पास क्या एलसीएम इसका आ जाएगा 60। अब नेक्स्ट पार्ट जो है हमारे पास डी है, उसमें 3 वैल्यूज़ हैं, 4 10 एंड 16। पहले हम क्या कर लेते हैं, 4 का एलसीएम ले लेते हैं, तो 4 जो है 2 का टेबल पे आता है, 2 2 ज़ा 4, और 2 जो है अपने टेबल पे आता है, 2 1 ज़ा 2। इसी तरीके से हमारे पास 10 है, नेक्स्ट 10 का ले लेते हैं एलसीएम, 10 जो है 2 के टेबल पे आता है, 2 5 ज़ा 10 एंड 5 1 ज़ा 5। इस तरीके से 16 का भी ले लेते हैं, 16 भी 2 का टेबल पे आता है, 2 8 ज़ा 16, और 8 जो है वो भी 2 के टेबल पे आता है, 2 4 ज़ा 8, और 4 जो है वो भी 2 के टेबल पे आता है, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा
2 हो गया। अब यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 जो कि हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 2। इसी तरीके से 10 की लिख ली, वो क्या थी 2 मल्टीप्लाई बाई 5। इस तरीके से 16 की लिखेंगे तो वो जो क्या थी 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी 2 जो है 4 टाइम है, 1 2 3 एंड 4 टाइम हमने लिख लिया। अब नेक्स्ट कॉमन फैक्टर्स देख लेते हैं। अब ये 2 तीनों में मौजूद है, ये हमने लिख लिया। अब एलसीएम में ये होता है कि जो 2 में भी कॉमन आ रहा है तो उसको भी हम क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। ये 2 जो है और ये 2 ये भी कॉमन आ गया। अब कॉमन और बाकी कोई चीज़ कॉमन नहीं आती। अब कॉमन फैक्टर्स में हम क्या लिख सकते हैं, 2 और ये मल्टीप्लाई बाई 2 और मल्टीप्लाई अनकॉमन फैक्टर जो कि हमारे पास है 5 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। 3 वैल्यूज़ रह गई थी, वो आ गई यहाँ पे अनकॉमन फैक्टर्स में। अब कॉमन फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई बाई 2 कर लेंगे इससे तो 4 आ जाएगा, और इसको करेंगे 5 2 10 एंड 10 2 20 आ गए यहाँ पे। अब 4 को क्या करना है, 20 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 0 0 यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 20 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 0 0 एंड 4 2 8 आ गया। तो एलसीएम इसका क्या आ गया हमारे पास 80। नेक्स्ट पार्ट जो है ई है, उसमें 3 वैल्यूज़ दी हुई हैं 9 18 एंड 27। 3 वैल्यूज़ है, पहले हम 9 का एलसीएम ले लेते हैं। तो 9 जो है 2 के टेबल पे नहीं आता तो हम क्या कर लेंगे, इसे 3 पे कर लेंगे। 3 3 9 एंड 3 1 3। अब 18 जो है 2 के टेबल पे भी आता है, लेकिन हमने क्या किया, इसको 3 के टेबल पे कर लिया। 3 6 18 एंड 3 2 6 एंड 2 1 2। अब 27 जो है ये सिर्फ 3 के टेबल पे आता है। 3 9 27 एंड 3 3 9 एंड 3 1 3। अब प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 9 की लिख लेते हैं, जो कि हमारे पास है 3 मल्टीप्लाई बाई 3, और 18 की थी हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2। हम ये वाली लिखते हैं जो यहाँ पे आती है हमारे पास वैल्यूज़। अब 27 की जो है प्राइम फैक्टराइजेशन वो है 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, वो हमने लिख ली। अब कॉमन चीज़ें देखनी है, कॉमन एक ये आ रहा है हमारे पास क्योंकि ये तीनों में मौजूद है यहाँ पे, और ये वाला भी। ये 2 चीज़ें कॉमन आ गई, वो हम लिख लेंगे। कॉमन फैक्टर्स में एलसीएम इक्वल होता है, कॉमन फैक्टर और अनकॉमन फैक्टर्स होते हैं। अब यहाँ पे क्या कर लिए, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 आ गया कॉमन फैक्टर्स में, और अनकॉमन में ये 2 वैल्यूज़ रह गई थी, वो हमने लिख ली यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाई 3। तो 3 3 9 एंड 2 3 क्या हो गया 6। अब 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ तो हमारे पास आ जाएगा 9 6 54। तो एलसीएम इसका आ गया हमारे पास 54। अब नेक्स्ट है एफ पार्ट है 10 20 एंड 35। 3 वैल्यूज़ हैं 10। पहले हम 10 को देख लेते हैं। 10 का एलसीएम लेंगे 10 जो है 2 के टेबल पे आता है, 2 5 10, और 5 जो है वो अपने ही टेबल पे आता है, 5 1 5 हो गया। अब 20 को देख लेते हैं, 2 1 2 और 0 एंड 2 5 10 एंड 5 1 5। इसी तरीके से 35 को देख लेते हैं। 35 जो है 5 के टेबल पे जाता है और उसकी किसी टेबल पे या अपने टेबल पे जाता है। 5 7 35 एंड 7 1 7। अब यहाँ से प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 10 20 एंड 35 इन तीनों की लिख लेंगे। 10 जो है 10 की आई थी 2 मल्टीप्लाई बाई 5, और 20 की है वो हमारे पास ये है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5, और 35 की है हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाई 7, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब देखने कॉमन क्या चीज़ आ रही है हमारे पास यहाँ पे, तो ये 5 इसमें भी मौजूद है, सेकंड वाले में, थर्ड वाले में भी है। और यहाँ पे एलसीएम में क्या होता है कि हमने देखना होता है जो 2 में भी चीज़ कॉमन आ रही है उसको भी हम क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से ये भी कॉमन आ गया। अब जो रह गए अनकॉमन, वो 2 वैल्यूज़ रह गई हैं। अब यहाँ पे हम कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर से हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय और ये 5 आया था कॉमन, वो हमने लिख लिया। मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन में 2 मल्टीप्लाई बाय 7 आ जाएगा। 2 5 10 और 2 7 14। अब 10 को 14 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो एलसीएम इसका क्या आ गया, 140 आ गया।